अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी। आज की जो हमारी क्लास है ये एक छोटा सा हमारा कोर्स है और रेज्यूमे कैसे बनाया जाता है या करिकुलम वाइटी सीवी, इन शॉर्ट आप जगह जगह सुनते होंगे सीवी अपलोड कर दें, सीवी आप अपनी शेयर कर दें, तो ये किस तरह बनाई जाती है इसको आज इंशाल्लाह हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैनवा की क्लासेस आप लोग मेरी पहले काफ़ी ले चुके हैं और जिन्होंने अगर कैनवा की क्लासेस नहीं ली हैं तो मेरा कोर्स ऑलरेडी व्हाट्सएप के मेरा जो चैनल है लर्न स्किल्स के नाम से वहाँ पे अपलोडेड है सारी, तो वहाँ से भी आप बहनें जाके पहले उन क्लासेस को लीजिए, अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, तो फिर इंशाल्लाह सीवी बनाना भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। ठीक है, हम विदाउट अ फर्दर डिले, ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों ने वही कैनवा पे आ जाना है और हमारे पास एक बार होता है, ऑप्शन होता है। अगर मैं इसको होम पे आती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने वो काफ़ी सारी सीवीज़ की एग्ज़ाम्पल्स आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी पहले ही निकाल के रखी हैं ताकि मैं इजीली पढ़ा सकूं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आई, मैंने लिखा प्रोफेशनल सीवी। इस बार में सर्च बार कहते हैं इसको, प्रोफेशनल सीवी आके यहाँ पे जब मैंने टाइप किया तो मेरे पास सारी की सारी सीवीज़ ही आ गई। अब सीवीज़ के कितने टेम्पलेट्स पड़े हैं? 10,000 कैनवा के अंदर इन बिल्ट टेम्पलेट्स हैं। तो इसका मतलब सीवी बनाने के लिए हम लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हो सीवी डिज़ाइन कैसे होती है, कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। भाई कैनवा पे जब आप फाइंड करोगे ना, आपको बेहतरीन से बेहतरीन टेम्पलेट मिल भी जाएगा। और अगर बिलफर्ज आपको बेहतरीन टेम्पलेट नहीं मिल रहा है तो मैं बताती हूँ टेम्पलेट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। वो आप क्या करें, वो आप मुख्तलिफ़ सीवीज़ को ढूंढ के अपने पास ओपन कर लें जो जो आपको अच्छी लग रही है। फिर आपको जो पार्ट जिसका अच्छा लग रहा है वो उठा के कॉपी करके अपने टेम्पलेट में जाके पेस्ट कर दें। इस तरह आपकी सीवी के अंदर वो तमाम अच्छे पॉइंट्स आ जाएंगे जो एक सीवी के अंदर होने चाहिए। ठीक है, अगर तो आपको इन बिल्ट यहाँ से कहीं से नहीं मिल रही उस तरह की सीवी तो ठीक है, लेकिन मोस्टली चांसेस होते हैं कि मिल जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे ओपन करके रखे क्योंकि ये मुझे अच्छे लग रहे थे। अच्छे लगने से मुराद आंखों के लिहाज से अच्छे नहीं लग रहे थे, मतलब जिन पॉइंट्स को हमें सीवी बनाने के लिए कवर अप करना चाहिए वो सारे के सारे इनमें मौजूद हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इनमें से जो जैसे मिसाल के तौर पे अगर मुझे ये समझ में आ गया मैंने इसको ओपन कर लिया। ये अलग टैब में मेरे पास इस तरह आके यहाँ अलग अलग जगहों पर ओपन हो गई सीवीज़। अब मैं क्या करूँगी, चलें डायरेक्ट पहले तो स्टार्ट करते हैं कि सीवी के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस को जिनको नहीं पता या जिनके लिए ये बिल्कुल बेसिक कोर्स है तो वो समझ ले तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये मैं यहाँ से लेती हूँ, वेट कीजिए। ये क्या हो गया, अल्लाह अकबर। अब आप यहाँ देखें कि पहले तो सीवी के अंदर हमारा अपना नाम होना चाहिए, मतलब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। सीवी में ये चीज़ मेंशन करना ज़रूरी नहीं है कि ये क्या है, ये रिज्यूमे है या सीवी है। ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। जो मेन चीज़ कहलाती है ना, आपका अपना नेम होना ज़रूरी है कि आपका नाम क्या है। आपकी तस्वीर मैटर करती है, आपकी जो इमेज होती है। और जो सीवी कोई रिश्ते करवाने का ज़रिया नहीं है। ठीक है, ये प्रोफेशनल लेवल पे बनाई जाती है। तो यहाँ हम अपनी ओरिजिनल इमेज विद मतलब अगर हम नकाब ना भी लगाएं तो यहाँ चलेगी। ये सेम उसको ऐसा ही समझें जैसे कि हमारा CNIC कार्ड होता है, हमें मजबूरन देना होता है, हम शरई पर्दे वाली लेडीज़ को भी, तो वो हमारा फेस मैच करते हैं तो ही हमें किसी चीज़ के लिए आगे फ़र्दर अलाउ करते हैं। आप चाहे एयरपोर्ट पे चले जाएं, कहीं भी आप ये से बड़े विज़िट्स जहाँ भी होंगे वहाँ तो आपका वेल उतरवा के पे चेकिंग होती है, यानी कि आपका नकाब उतरवा कर। ठीक है, तो ये जो प्रोफेशनल होता है ना उसको प्रोफेशनलिज्म में ही रखना चाहिए। तो यहाँ पे इमेज आपकी अपनी ओरिजिनल लगेगी। ठीक है, इसके साथ आपका अपना नेम। अच्छा, लड़कियां कहती हैं हम नकाब के साथ लगा दें। अरे भाई, यहाँ से कोई रिश्ते नहीं आने, आप अपनी ओरिजिनल लगाएं। अगर आप जैसे मिसाल के तौर पे आप कहीं अपवर्क पे काम कर रही हैं, आप इंडीड पे काम कर रही हैं, तो वहाँ पे आपको अपनी ओरिजिनल इमेज ही लगानी होगी क्योंकि वहाँ क्लाइंट को आपकी शक्ल सूरत से कंसर्न नहीं है। लेकिन क्लाइंट क्योंकि पैसे दे रहा है, पैसे वाला फैक्टर इन्वॉल्व है, तो उसको ये होता है कि एटलीस्ट वो बंदा मुझे कोई धोखेबाज ना लगे, मैं उसकी शक्ल देख लूँ कौन है क्या है। ठीक है, कल को खुदा ना खास्ता फ्रॉडी निकलता है या फ्रॉडी निकलती है तो केस कर सकता है वो। ठीक है,
या अगर काम समझ में आता है तो बैक टू बैक ज़्यादा काम मिलने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए इमेज मैटर करती है ऐसे प्रोफेशनल सेक्टर्स के अंदर, ठीक है। वहाँ एक या दो ही बंदा हमारी इमेज को देखता है जिसको हम अपनी सीवी भेज रहे होते हैं, अदरवाइज़ कोई बांटते नहीं फिरते हम अपनी सीवी को, ठीक है। सेकंड नंबर, फर्स्ट पे हमारी इमेज, फिर उसके बाद हमारा अपना नाम, बड़ा बड़ा नाम हो। बड़ा बड़ा से मुराद ये है कि बिल्कुल क्लियर कट जो पूरा हमारा फुल नेम है। जैसे किसी का नाम होगा सबा आलम, तो वो इस तरीके से अपना कंप्लीट नेम यहाँ पे मेंशन कर दें, अपने हस्बैंड का या अपने फादर के नेम के साथ। थर्ड आ जाता है जो स्किल एक्वायर किए हुए हैं ना वो मेंशन कर दे, जो स्किल एक्वायर है। अब देखो इन्होंने, अगर ये ग्राफिक डिज़ाइनर है ये बंदा, तो इसने किस तरह बार के अंदर, ये देख रहे हो ये लुक, ये पूरी जो शेप है, किस तरह एक लुक के अंदर उसने मेंशन किया है कि बंदे को ना परेशानी ही ना हो ये जानने में कि आखिर ये जिस बंदे की मैं सीवी पढ़ रहा हूँ ये प्रोफेशनली है क्या, ऐसा ही है। तो ये मुझे देख के पता चल गया, हाँ भाई ये बंदा है, इसका नाम ये है और ये क्या है, कौन सा स्किल रखता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल रखता है, तो ग्राफिक डिज़ाइनर है ये। अगर कोई डिजिटल मार्केटर है वो डिजिटल मार्केटर का, कोई टीचर है तो वो यहाँ पे टीचर मेंशन करेगा। जो जिस सेक्टर में काम करता है, कोई फूड टेक्नोलॉजिस्ट है, प्रोफेशनली वर्क करता है, तो वो यहाँ पे एज अ फूड इंस्पेक्टर जो भी उसकी असाइंड जॉब है या उसका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर वो मैंशन करेगा, ठीक है। अब मेरा अगर ताल्लुक एआई से रिलेटेड है, मेरा ताल्लुक डेटा साइंस से रिलेटेड है और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, ब्रांडिंग से रिलेटेड है, तो उसको कलेक्टिवली एक वर्ड में क्या कहा जाएगा वो मैं यहाँ पे अपना मेंशन करूँगी। तो ये जो हमारा मेन स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है ना, हेडर सेक्शन कह लो इसको, ये वाला जो पार्ट होता है ये सारा का सारा हमारा बड़ा अहम होता है, जिससे, और ये इस तरह डिज़ाइन करना चाहिए कि पढ़ने वाले को ना एक नज़र में, मतलब पढ़ने वाला आपकी 1 मिनट के अंदर सीवी देख के फ्री हो जाए। उसको अगर उसका टाइम 30 सेकंड से अबव लगा और 30 सेकंड के बाद उसको अगर जमाई आ गई तो समझ लो आपकी सीवी में दम नहीं है। तो इससे क्या होता है कि काम मिलने के जो चांसेस होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो सीवी को इसलिए लेआउट बेस्ड डिज़ाइन करना पड़ता है, कॉन्सेप्चुअली डिज़ाइन करना पड़ता है कि डिज़ाइन ही ऐसा करो कि पढ़ने वाला मेन बातें पढ़ जाए और उसको अगर मेरी सीवी समझ में आती है तो मुझे काम दे जाए। क्लियर हो गई बात। तो ये हेडर सेक्शन आप लोगों ने समझ लिया। ये कौन सा सेक्शन होता है, हेडर सेक्शन होता है सीवी का, जिसके अंदर हम अपना नाम, अपनी इमेज और जो हमारा प्रोफेशन है हम वो मेंशन करते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोग तमाम सीवी के अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन देखोगे कि आपकी एजुकेशन यानी आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपके स्किल्स क्या हैं और आपका एक्सपीरियंस क्या है। ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती हैं। अच्छा, मैं बताती हूँ सीवी के अंदर कौन सी चीज़ें बिल्कुल मैंडेटरी हैं। मैंडेटरी से मुराद ये है कि जिनको हम हिला जुला नहीं सकते हैं, वो चीज़ हमें मेंशन करना ज़रूरी है। वो क्या है, एक तो पूरा का पूरा हेडर का सेक्शन हो गया जिसमें हमारी तस्वीर, हमारी पर्सनल तस्वीर प्रोफेशनल होनी चाहिए। वो पर्सनल से मुराद ऐसी वाली तस्वीर नहीं होनी चाहिए कि वो बाबा की परियाँ, आधा फेस, वो फेस के ऊपर जो है ना हाथ भी रखा हुआ है तो नेल पॉलिश भी लगी हुई है, तो ऐसी कुछ नहीं होनी चाहिए जैसे CNIC में होती है ना। ऐसे ही हमारी रियल लाइफ में जो हम लोग बिल्कुल सादा सामने खड़े होकर पिक्चर कैप्चर करवाते हैं उसी टाइप की होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। कोई मेकअप शेकअप, ग्रूमिंग, ये चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हेडर सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंस से मुराद ये कि जिनको हम हिला झुला नहीं सकते, ठीक है, तो इनको हम वो नहीं कर सकते कि हम चाहें कि भाई हम अपना प्रोफेशन मेंशन ना करें या हम अपनी इमेजेस मेंशन ना करें, इमेज को मेंशन ना करें, तो ऐसी यहाँ पे कोई चीज़ नहीं चलती। दूसरा आ जाता है, इस दूसरे नंबर पे हेडर के बाद आ जाता है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, हमारा ईमेल, और अगर हमारी कोई साइट है, वेबसाइट का लिंक, तो हम वो मेंशन कर दें। ये मेंशन करना क्यों ज़रूरी है, ताकि जिस बंदे को अगर मेरी सीवी पढ़ के समझ में आ जाती है तो वो मुझसे कांटेक्ट तो करे। कांटेक्ट कैसे करेगा, तो कांटेक्ट की सारी डिटेल आपने शुरू में ही देनी है। ये बिल्कुल कभी भी ये बेवकूफ़ी नहीं करना कि कांटेक्ट की डिटेल्स नीचे मेंशन हो, बिल्कुल स्टार्टिंग में होनी चाहिए। अभी मैं आपके सामने सीवी की काफ़ी सारी एग्जांपल्स को मेंशन करूँगी। ये देख लें, यहाँ पे फ़ोन नंबर भी है, फ़ोन नंबर भी आपने देना लाजमी है। आप ईमेल भी देना लाजमी है, क्योंकि प्रोफेशनली लोग नंबर पे नहीं बल्कि ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स बने हुए होते हैं, वहाँ पे कांटेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जो इनिशिएट होती है कन्वर्सेशन वो ईमेल से होती है। तो ईमेल होना ज़रूरी है, फ़ोन नंबर होना ज़रूरी है, और आपकी अपनी अगर साइट के ऊपर आपका पोर्टफोलियो बना हुआ है तो आप अपनी साइट का लिंक डाल दो, और अगर नहीं है तो नो इशू। लेकिन ये 2 चीज़ें, जो नंबर है और ये जो ईमेल है, ये 2 होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर हो गई बात।
आगे बढ़ते हैं। ये वो चीज़ें हैं कि जिनका होना ज़रूरी ही ज़रूरी है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, एक होते अब है मैंडेटरी। ठीक है, मैंडेटरी से मुराद क्या है कि इनके बाद यानी कॉन्टैक्ट नंबर, नाम, प्रोफेशन, इमेज, इन 4 चीज़ों के बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है ना, वो ये है कि एक्सपीरियंस कितना है, कितने साल का है, ये चीज़ें, और तालीमी बैकग्राउंड क्या है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। उसके बाद आ जाते हैं स्किल्स, क्योंकि स्किल्स के ऊपर निगाह जाती है बाद में। पहले जो कॉन्सेप्चुअली आप देखो, जब आपके पास कोई बंदा किसी चीज़ के लिए अप्लाई करता है, अगर आपकी एकेडमी है तो आप अपने उस लेवल का सोचो, तो आप क्या देखोगे, आप किसी बाजी में, किसी मौलिमा में, ट्यूटर में आप एक ही चीज़ चेक करना चाहोगे कि भाई कितनी पढ़ी लिखी हैं, कितना टाइम लगा चुकी हैं। सही, यही 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा अहमियत रहेंगी। क्या एजुकेशन है, क्या दरस निज़ामी की हुई है, क्या आलिमा हैं, अगर मैं उनको तफसीर पढ़ाने के लिए रख रही हूँ क्या वो इस चीज़ की अहल हैं, और अगर वो आलिमा हैं तो कितने सालों से तफसीर पढ़ा रही हैं। ऐसे ही है ना, 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा अहमियत रखनी, तो इसका मतलब तालीम और वर्क एक्सपीरियंस कितना है। समझ आ गई बात। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या मेंशन करना होता है कि आप ना, लोग क्या बेवकूफ़ी करते हैं, अपने स्कूल का नाम भी मेंशन कर देते हैं, तो अपने कॉलेज का नाम भी मेंशन कर देते हैं। अरे भाई, इन चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं होती। आप अपनी एजुकेशन मेंशन करो बहुत ही कोई मुख्तसर सी। मुख्तसर से मुराद ये है कि अगर यूनिवर्सिटी में आपने BS कर लिया है तो BS मेंशन कर दो और उसका साल मेंशन कर दो। ठीक है, उसके बाद आपने अगर BS के बाद MS कंटिन्यू किया है, या अगर आपने MBBS के बाद FCPS को कंटिन्यू किया है, तो आप वो यहाँ पे मेंशन करो और वहाँ पे उसका ईयर मेंशन कर दो कि मैंने इस साल से लेके इस साल तक के दरमियान मेरा ये जो डिग्री है ये चली है। बस इतना मेंशन करना होता है। इससे ज़्यादा एजुकेशन को मज़ीद भरने की ज़रूरत नहीं होती है। लोग पता नहीं एजुकेशन के सेक्शन के अंदर क्या क्या भर देते हैं कि हम ये भी करते हैं, हम ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं। रीडर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के आपकी इन सब चीज़ों को पढ़ेगा। तो मोटी मोटी बात बताओ, अहम बात बताओ। ठीक है, अब जैसे एजुकेशन, अगर कोई बंदा है उसने MS किया हुआ है तो डायरेक्टली अपनी जो यूनिवर्सिटी है वो नाम मेंशन करें, कितने साल से कितने साल तक की डिग्री है, MS की है, वो मेंशन कर दें। ठीक है, इसके बाद अगर उसके डिजिटल स्किल्स हैं, वो ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो वो वहाँ पे मेंशन कर दे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो कोर्स है इस फलां उस इदारे का नाम मेंशन कर दे और कितने से कितने साल तक की डिग्री या वो डिप्लोमा या वो सर्टिफिकेट हासिल किया वो मेंशन कर दे। बस इतना ही पार्ट अहम होता है एजुकेशन सेक्शन के अंदर। आ जाता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस को मेंशन करने के भी तरीके डिफरेंट होते हैं। क्या मतलब तरीके डिफरेंट होते हैं? अभी जब मैं लेआउट के ऊपर बात करूँगी ना तो समझिएगा। अभी जो हमारा वर्क एक्सपीरियंस कहलाता है ना, वर्क एक्सपीरियंस होता है सारा का सारा कितने साल का तजुर्बा है, कहाँ कहाँ पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है। ठीक है ना। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर यहाँ से भी देखो ना आप लोग, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये देखें। और इसके अलावा इनका जो वो है क्या बोलते हैं, जो इनकी डिज़ाइन जॉब असाइन जॉब रही है वो इन्होंने मेंशन किया। कोई जूनियर के तौर पे काम किया है या सीनियर के तौर पे काम किया है, वहाँ काम क्या किया है, क्रिएटिव डिज़ाइनिंग की है, डिजिटल मीडिया एक्सपर्टीज़ रखते हैं, या इसके अलावा क्लाइंट कोलैबोरेशन के साथ, यानी जो भी है ना। फिर यहाँ पे आप थोड़ी सी डिटेल बता दो कि हाँ भाई ये है। अच्छा, हमेशा ये याद रखो कि आप अपनी फील्ड के अंदर जो आपने एक्सपीरियंस जिन जिन चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है ना, वो पूरी लिस्ट बयान करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो जब हमारे स्किल्स बढ़ने लगते हैं ना और हम बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए चल रहे होते हैं, तो यकीनन उसको कलेक्टिवली एक सेंटेंस में या 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन में कुछ ना कुछ कहा जाता होगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं टीम को भी देख रही हूँ, ठीक है, मैं आगे जो क्लाइंट है मैं क्लाइंट से भी बात कर रही हूँ मिसाल के तौर पे, ठीक है, क्लाइंट मुझे काम दे रहा है, वो मैं आगे टीम को समझा रही हूँ, फिर टीम को पूरा का पूरा फॉलो अप कर रही हूँ। तो अब मैं ये अपने एक्सपीरियंस के अंदर खाली ये सारी चीज़ें थोड़ी लिखूँगी कि मैं जो है ना एज अ लीडर भी हूँ, तो मैं जो है ना टीम मैनेज भी करती हूँ, तो मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर भी काम कर रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कहा जाएगा कि मैं पूरी लिस्ट बयान करूँ कि मैं ये भी करती हूँ, ये भी करती हूँ, ये भी करती हूँ, या ये करती आई हूँ। ऐसा नहीं होगा। मैं कलेक्टिवली पूरा का पूरा एक ही वर्ड के अंदर बंद कर दूँगी। क्या कि मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी एज अ जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, अगर मैं जूनियर थी तो, और अगर मैं सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर थी तो मैं एक ही वर्ड के अंदर अपना वर्क एक्सपीरियंस बंद कर दूँगी।
क्लियर हो गई बात। अब कहीं पे हो सकता है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम किया हो, कहीं हो सकता है एज अ लीड जनरेशन स्ट्रेटेजिस्ट काम किया हो, ठीक है, कहीं पे हो सकता है कि मदरसे की मुदीरा के तौर पे काम किया हो। तो अब ये मुदीरा तो बहुत सारे मामला देख रही होती है ना मदरसे के, ऐसे ही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि भाई कलेक्टिवली उन तमाम काम संभालने वाली को क्या कहा जाता है, उसकी असाइंड जॉब को कहा क्या जाता है, मुदीरा कहा जाता है, तो वो मेंशन हो जाएगा। प्रिंसिपल अपने नाम के साथ प्रिंसिपल लगा रहे हैं, क्यों प्रिंसिपल लगा रहे हैं, हालांकि काम तो वो बहुत बेशुमार देख रहे हैं। लेकिन यूँ समझ लो कि जैसे जैसे हम अपर लेवल पे जाते जाते हैं हमारे सारे स्किल्स एक वर्ड के अंदर बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश ये करो कि वर्क एक्सपीरियंस के अंदर ना लिमिटेड बातें हों, लेकिन अहम अहम मोटी मोटी क्या हों, हमारे स्किल के नाम हो, अहम अहम मोटे मोटे। जैसे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर नाम सुनते ही आ जाता है कि अच्छा ठीक है, सारी चीज़ें हैंडल ये करती हैं, टीम को भी मैनेज करती होंगी, लीडरशिप भी देखती होंगी, तो जो है ना एक्सपेंसेस को भी देखती होंगी कि कंपनी में या इदारे में कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, किस तरह कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें ये संभालती होंगी। पढ़ते ही समझ में आ गया। होपफुली ये आपको अब समझ में आ गया होगा जो मैं एग्जैक्टली आपको बताना चाह रही हूँ कि पूरी की पूरी वर्क एक्सपीरियंस की लिस्ट बताने की ज़रूरत नहीं है। लोग बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उन तमाम काम किस रोल के अंदर जाके बंद हो जाते हैं, उस रोल का नाम लिख दो, खाली पता चल जाएगा कि आपका ये एक्सपीरियंस है। अब उसमें आप जूनियर रहे हो या आप सीनियर रहे हो, आप वो मेंशन कर दो। क्लियर हो गई बात। हाँ, जूनियर और सीनियर के अंदर अब आपके अगर कोई पर्टिकुलर रोल रहा है जिसमें जैसे क्रिएटिव डिज़ाइन है या डिजिटल मीडिया एक्सपर्टीज़ है, तो उसने बंदे ने थोड़ा सा एक्सपोज और कर दिया। आप भी चाहो तो 1 या 2 पॉइंट के अंदर इसको थोड़ा सा एक्सपोज कर दो, लेकिन लंबी लिस्ट ना बनाओ। ये बेवकूफ़ी कभी नहीं करना। मैं अगेन बता रही हूँ, रीडर से मुराद ये जो प्रोफेशनल जो एम्प्लॉयर्स होते हैं ना, वो कभी नहीं पढ़ते। एम्प्लॉयर्स का मतलब ये होता है जो एम्प्लॉय को हायर करते हैं जॉब पर, ठीक है, या जो किसी के काम को देखकर इंटरव्यू लेकर उसको काम दे देते हैं, तो वो कभी भी नहीं पढ़ता। तो इसलिए यहाँ पे सोच समझ के हमें करना चाहिए काम। तो एजुकेशन हो गया, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, बाकी ये जो कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स हैं ये भी सारी हो गई। इसके अलावा अब स्किल्स, क्या हमारे स्किल्स क्या हैं, तो स्किल्स की भी बहुत लंबी कोई चौड़ी लिस्ट बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्किल्स में भी वही आ जाता है कि कलेक्टिवली सारी चीज़ों को एक जगह पे, अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ मैं लीड जनरेशन भी जानती हूँ, मैं ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट भी हूँ, मैं ये हूँ, मैं फला हूँ, मैं सेल जनरेट करना भी जानती हूँ, भाई मैं इसको कलेक्टिवली एक ही वर्ड में बंद कर दूँगी, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, बस। तो पूरी लिस्ट बताने की मुझे यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब मेरे अलग अलग स्किल्स हैं, जैसे डिजिटल मार्केटर हूँ या इसके अलावा क्या हूँ, डेटा साइंटिस्ट हूँ या मशीन लर्निंग एक्सपर्ट हूँ। तो वो अभी अलग अलग बड़े बड़े डोमेन के अपने आप में नाम है ना, तो वो मैं लिस्ट के स्किल्स के तौर पे अलग अलग मेंशन करूँगी। लेकिन मैं यहाँ कचरा नहीं बनाऊँगी कि मैं डिजिटल मार्केटिंग भी मेंशन कर दूँ, फिर नीचे लिखूँ एड स्पेशलिस्ट, फिर नीचे लिखूँ SEO। भाई क्यों अलग लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं कंटेंट राइटिंग यहाँ अलग लिखूँ, यहाँ मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट अलग लिखूँ, क्यों लिखूँ अलग अलग। ये सारी की सारी डिजिटल मार्केटिंग में चली गई ना अंदर, तो एक नाम काफ़ी है। तो ये वाली चीज़ें सोच समझ के करनी चाहिए। अच्छा, अब CV, यहाँ पे मुझे एक बात और जहन में आई, एक चीज़ और जो हम आवाम गलती करते हैं, CV जब हम जिस काम के लिए भेज रहे होते हैं ना, CV में उसी से रिलेटेड ही स्किल्स और उसी से रिलेटेड ही एक्सपीरियंस बयान करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर भाई मिसाल के तौर पे आप अब बैठे बैठे अप्लाई कर रहे हो सोशल मीडिया एक्सपर्टीज़ के लिए, आप बैठे बैठे अप्लाई कर रहे हो मैगज़ीन में लिखने के लिए, तो वहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस उस मैगज़ीन से रिलेटेड जो आपका पास्ट में रहा है आप वही बताओगे, और आप अपने उससे रिलेटेड जो स्किल्स हैं ना वही यहाँ पे मेंशन करोगे। आप अपने एक्स्ट्रा स्किल्स को वहाँ पे मेंशन नहीं करोगे, क्योंकि रीडर को उससे कंसर्न नहीं है। आपकी CV होगी क्या, नतीजे में लंबी चौड़ी हो जाएगी, वो पढ़ेगा नहीं। आप कोशिश ये किया करो कि आपकी CV 1 पेज तक रहे, बस 2nd पेज पे जाने ना पाए। ज़्यादा लंबी होगी वो खुद ही देख के छोड़ देगा, देख कर ही छोड़ देगा, पढ़ेगा नहीं। तो कोशिश ये की जाए क्या हो कि 1 पेज में बंद हो जाए आपकी CV, बस, इससे ज़्यादा लेंदी नहीं होनी चाहिए। अब मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, अगर मिसाल के तौर पे आप में से जो लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग देखते हैं लोगों की, उनके फेसबुक प्रोफाइल को हैंडल करते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल को हैंडल करते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग देखते हैं और वहाँ का कंटेंट वगैरह जनरेट करते हैं, तो अब वो यहाँ पे बंदा डिजिटल मार्केटर नहीं मेंशन करेगा, बल्कि वो यहाँ पे क्या मेंशन करेगा, अगर वो इसी तरह की ही जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो यहाँ पे अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के स्किल्स को मेंशन करेगा कि सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट, सोशल मीडिया सेल जनरेटर,
मतलब वो बंदा खुद सेल जनरेटर के तौर पे वर्किंग करता है, या ब्रांडिंग स्ट्रेटेजिस्ट। अब वो यहाँ पे इस तरह के नाम मेंशन करेगा, यानी कि जिस काम के लिए अप्लाई कर रहा है ना, उसको पता होना चाहिए कि भाई मैं जिसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ ना किसी काम के लिए, तो वो काम की बारीकियाँ क्या क्या होती हैं, उसकी स्किल्स की लिस्ट बना दो। ना कि ये कि उसको एक्स्ट्रा भी, जैसे मिसाल के तौर पे अप्लाई करें सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए और बोलना शुरू कर दूँ मैं यहाँ पे कि मैं तो डेटा साइंटिस्ट हूँ, मैं तो कोडिंग जानती हूँ। अरे भाई, उसको कोई ताल्लुक ही नहीं मेरी कोडिंग और डेटा साइंसिस की फील्ड से। तो मैं कहने का मतलब ये है कि CV के अंदर सब कुछ नहीं भरा जाता। जहाँ पे जिस काम के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे वही स्किल्स बताओ, वही एक्सपीरियंस बताओ, वही उसके लिए रेलेवेंट है। मैं कहीं तफसीर पढ़ाने के लिए अप्लाई करूँ किसी इदारे में और मैं साथ साथ बोलूँ मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मैंने तो फ़लाँ में भी तखस्सुस किया हुआ है, तो भाई उनको इन सब चीज़ों से कंसर्न नहीं है, क्योंकि उसके लिए उनके पास मुफ्ती हज़रात हैं। उनको जो असल कंसर्न है ना वो यही ही है कि मैंने तफसीर पढ़ाई हुई है या नहीं पढ़ाई हुई, और कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, वो कौन से इदारों से पढ़ाई है। यही है ना अहमियत तो उस सामने वाले बंदी के लिए या बंदे के लिए। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो होपफुली ये जो लोग ब्लंडर्स करते हैं CVs के अंदर, वो अब आप लोग ना करें। बहुत ही क्लियर और बहुत ही डिटेल में मैंने यहाँ पर बता दिया है आपको, ठीक है। अगर कोई अवार्ड मिला है आपको तो वो मैंशन कर दें आप, ठीक है। वो जो अवार्ड मिला है वो उस अवार्ड का नाम क्या था, किस चीज़ के ऊपर मिला, यानी किस काम को करने के ऊपर वो अवार्ड मिला, वो नाम मेंशन कर दो, और किस सन में मिला वो मेंशन कर दो। क्लियर हो गई बात। होपफुली ये चीज़ें आपको सारी समझ में आ गई हों। अब मैंने ये सब कुछ बता दिया, मैंने नहीं बताया तो ये वाला पार्ट नहीं बताया ना अभी। इसको कहते हैं अबाउट सेक्शन। क्या कहते हैं? अबाउट सेक्शन। ये क्लाइंट कब पढ़ता है? क्लाइंट पहले ये वाला पार्ट कवर करता है, फिर इसके अलावा वो हमारा एक्सपीरियंस देखता है। एक्सपीरियंस के बाद फिर वो हमारी एजुकेशन के ऊपर डेफिनेटली, देखो किसी को मैं बताऊंगी ना कि भाई मैं जो डिवाइसेस जो टेक्नोलॉजी की यानी जो टेक्नोलॉजी इनोवेटिव डिवाइसेस होती हैं, मैं उसमें इनोवेशन के ऊपर या इंफ्रास्ट्रक्चर या उसकी डिज़ाइनिंग कैसी होती है, मैं उसके ऊपर वर्क करती हूँ। अगर मेरी CV में ये एक्सपीरियंस है तो जाहिर सी बात है जब बंदा ये एक्सपीरियंस पढ़ेगा ना तो सबसे पहले उसके माइंड में यही आएगा, यार आखिर इसकी तालीम क्या है, तालीम देखूं। तो ये सब ना लॉजिक है, लॉजिक के अकॉर्डिंग आंखें चलती हैं। तो बंदा ये पढ़ के यहाँ आएगा, यहाँ से फिर एजुकेशन पे जाएगा, फिर एजुकेशन को देखने के बाद वो स्किल्स पे जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये चीज़ें तो होना ज़रूरी हैं। फिर जाहिर सी बात है जब ये समझ में आएगा तो ही तो कॉन्टैक्ट नंबर पर आएगा, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा ऊपर होना चाहिए। ये बात याद रखना, कभी भी एंड में नहीं देना, ऊपर हो। ये जो अहम मोटी मोटी चीज़ें होती हैं ये आंखों के सामने रखी जाएं, ऊपर, ठीक है। फिर सबके बाद वो पड़ता है अबाउट सेक्शन। अब इसका मतलब क्या है? अबाउट सेक्शन बिल्कुल नीचे लिखे हैं? नहीं भाई, ज़रूरी नहीं है। अबाउट सेक्शन ना भी लिखो तो भी ज़रूरी नहीं है, जो असल है वो यही सारी चीज़ें। अच्छा, अबाउट सेक्शन में क्या होता है? अबाउट सेक्शन के अंदर ना बंदे का एंथुसियाज़म पता चलता है कि भाई वो कितना ज़्यादा पैशनेट है किसी चीज़ को करने के लिए, कितने साल का एक्सपीरियंस है। अबाउट सेक्शन में मतलब ये है कि जो पूरी की पूरी बात यहाँ है ना, पूरी CV में बिल्कुल A to Z यहाँ तक कवर की हुई है, वो 2 लाइन में यहाँ पे बयान कर देना कि भाई मेरा नाम ये है, मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, किस फील्ड में है उस फील्ड का नाम आ गया, ठीक है। फिर बता दे कि भाई मैं एक पैशनेट डिज़ाइनर हूँ, या मैं एक पैशनेट जो भी प्रोफेशनल है वो मेंशन कर दे, प्रोफेशन है, ठीक है। और साथ साथ ये बता दे कि भाई अगर कोई अच्छी अचीवमेंट रही है तो वो यहाँ पे मेंशन कर दे, या अगर वो डिलीवरेबल टाइम पे कर देता है तो वो यहाँ पे मेंशन कर दे। क्लियर हो गई बात। तो अबाउट सेक्शन में क्या चीज़ें अहम हो जाती हैं? आपका नाम, कितने साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, किस चीज़ में है उस प्रोफेशन का नाम, और आप बाय नेचर ख़ुद कैसे हो, एंथुसियास्ट हो, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्वर हो, क्योंकि हर इदारे को एक प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए होता है। वो यही कहता है कि भाई अगर इस सिनेरियो में अगर ये चीज़ बिगड़ रही हो हमारे इदारे की तो आप कैसे संभालोगे, तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देनी चाहिए। बस 2-3 लाइन में आपकी अपना अबाउट सेक्शन ख़त्म हो जाना चाहिए। इसको कहते हैं कंप्लीट CV, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। बनाते कैसे हैं? तो भाई मैंने अगेन आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जिन्होंने कैनवा की क्लासेस नहीं ली हैं वो कैनवा की क्लासेस देख लें। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे क्या करना है हम लोगों ने, मैं इसको ज़रा हटा दूँ, मैंने अगर अपना नंबर ऐड करना है तो मैं इसको एडिट कर दूँगी, यहाँ पे अपना नंबर ऐड कर दूँगी, ठीक है ना। ये क्या हो गया?
जो भी है वो नंबर यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी। जीमेल है तो वो मैं यहाँ पे एडिट कर दूँगी। जो भी मुझे सीवी समझ में आएगी वो चीज़ ऐड कर दूँगी। मैं मेरी जो भी असाइंड जॉब है, अच्छा, वो मैं यहाँ पे अपना नाम एडिट कर दूँगी। तो एडिटिंग तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी, क्लियर है, और आती ही होगी। तो बस क्या करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे पुट करना है और कुछ भी नहीं करना। बस कि सीवी का मेन कॉन्सेप्ट समझाना था। अच्छा, यहाँ पे अब लेआउट की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेआउट बहुत, एक मिनट के मैंने सारी एक ही चीज़ खोल ली है। हाँ, ये देखो, लेआउट बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि जब हम ये देखें कि हम क्या हैं, हम क्या से मुराद ये है कि हम स्किल क्या लेके बैठे हैं। डेफिनेटली जो अपने आप को ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कहेगा कि भाई मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो उसकी सीवी से दिखना चाहिए कि वो कितना अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर है। समझ में आ गई बात? सीवी बताए कि हाँ वो किसी ग्राफिक डिज़ाइनर की क्या ये सीवी आई है, ठीक है। अगर कोई बंदा ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट है मिसाल के तौर पे, तो उसकी सीवी से लगना चाहिए ब्रांडिंग का लुक। समझ में आ गए? अगर कोई बंदा कोडिंग और इन सब में वर्किंग करता है, तो उसकी सीवी से दिखे कि वो क्या है, वो एक कोडर है, वो एक प्रोफेशनल मतलब वेब स्टैक डेवलपर है, या वो डेटा साइंटिस्ट है, उसकी सीवी से पता चल जाए, ठीक है। और मोस्टली बड़ी आप एजेंसीज़ या कंपनीज़ में जॉब्स का देखो ना, लिंक्डइन के ऊपर या मुख्तलिफ जगहों पे ज़्यादातर जो सिलेक्शन होती है ना, वो सीवी के डिज़ाइनिंग लेआउट की बेस के ऊपर हो जाती है, क्योंकि पता चल जाता है बंदा कितना नीट एंड क्लीन है अपने काम में। क्लियर हो गई बात? तो सीवी के अंदर आपका वो प्रोफेशन झलकना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा ये कह रहा है कि भाई मैं एक वेबसाइट डिज़ाइनर हूँ, तो एक वेबसाइट डिज़ाइनर ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझता है, तो उसने उसी तरह की जो सीवी डिज़ाइन कर दी। अगर कोई बंदा कह रहा है कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ या मैं फिग्मा UI UX डेवलपर हूँ, तो वो चीज़ सीवी में दिखनी चाहिए कि एप्लीकेशन का लुक आ रहा हो। क्लियर हो गई बात? अब जाहिर सी बात है, देखो ये बातें वो ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे जो किसी प्रोफेशन पर हैं, जो या तो UI UX जानते होंगे, ठीक है, या वो डिजिटल मार्केटर होंगे, प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर की मैं बात कर रही हूँ, या वो कोई डिज़ाइनर होंगे। वो मेरी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, कि सीवी खुद बता दे कि ये डिज़ाइनर की है, सीवी खुद बता दे ये कोडर की है। कोडर की जो होगी ना, उसके ना कोडिंग की सूरत में चीज़ें दिखेंगी कि कोडिंग का जो पीछे बैकग्राउंड होता है, फिर जो कोड लिखा जाता है, वो कोड के अंदर कलर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, प्रीटी सिस्टम होता है, तो वो उसी लेआउट के अंदर अपनी सीवी को ढालेगा, तो लगेगा कि हाँ ये किसी एक कोडर ने डिज़ाइन की हुई है। बहरहाल अब ये ग्राफिक डिज़ाइनर की एग्जांपल लेके चल रही हूँ, तो मैं उसके लिहाज से आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। तो ये देखो, लेआउट देख लो। अब लेआउट के अंदर आप लोगों ने क्या होना है, दूसरों से इंस्पायर होकर अपनी सीवी के अंदर वो चीज़ ऐड करनी है, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड। अगेन बता रही हूँ, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड ऐड करनी है चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मिल तो सारी जाएंगी। देखो स्किल्स, लैंग्वेज, किन लैंग्वेजेस के ऊपर आपको महारत है। लैंग्वेज हर जगह मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता, हाँ इंग्लिश लाजमी मेंशन करो जहाँ भी करो, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जॉब के कि वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस आपको आना ज़रूरी है, तो वहाँ तो फिर आप फोकस हो के अपनी लैंग्वेजेस को मेंशन करो लाजमी, वरना इतनी लैंग्वेजेस मेंशन करना कोई ज़रूरी नहीं है। आज सिर्फ अपनी इंग्लिश मेंशन कर दो, इनफ है, ठीक है, इनफ इज़ इनफ। अच्छा जी, एजुकेशन की मैं बात करूं, अच्छा सीवी में एक चीज़ अपनी ज़रूर मेंशन किया करो, अगर तो कहीं बड़ी, उसमें बड़ी से मुराद ये जाहिर सी बात है, ये जैसे लिंक्डइन के ऊपर बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, ठीक है, लिंक्डइन के ऊपर हैं, यूट्यूब से भी मिल जाते हैं समटाइम्स ऐसे लोग, तो ऐसी जगहों पे, या ट्विटर है, वहाँ पे आपने क्या करना है, वहाँ से बड़े बड़े क्या बोलते हैं, बड़े बड़े क्लाइंट या जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे आप एक चीज़ मेंशन ज़रूर करो कि आप फ्लुएंट इन इंग्लिश हो, ठीक है, फ्लुएंसी अपनी मेंशन करो वहाँ पे, ठीक हो गया। अच्छा जी, बहरहाल अब मैं आगे आपको बताती हूँ। ये सारी बातें तो हमारी हो गई। अब देखो इन्होंने डेट को किस तरह मेंशन किया हुआ है, ये तरीके अब आपने अपने लेआउट को खुद से समझना है कि आपने लेआउट अपनी सीवी को देना कैसे है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुकी हूँ, कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा और जो आई हैं वो बता देती हूँ। ये वो अगेन वही अबाउट सेक्शन है, अबाउट यानी कि मैं क्या हूँ, कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो जो मैं कही थी 2 से 3 लाइन के अंदर सब बता दो, और बाकी वही आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ठीक है। स्किल्स आपके क्या, आपके स्किल्स क्या क्या हैं, आपकी एजुकेशन क्या है। अच्छा, समटाइम्स एक्सपीरियंस ना लोग अलग तरीके से बताते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे बार्स हैं, ये बार्स आपको कैनवा में मिल जाएंगी,
ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर जैसे मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये कौन सा बार है, ये प्रोग्रेस बार है। कौन सी बार है, ये प्रोग्रेस बार है। अगर मुझे बार चेंज करना है, मुझे प्रोग्रेस रिंग लगाना है, तो मैं रिंग कर दूँगी तो ये रिंग में चेंज हो जाएगा। तो ये थोड़ी एक न्यू वो है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूँ। रेडियल लगाना है तो रेडियल आ जाएगा, रेडियल चेंज करके आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा बार चाहिए। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है, इससे एक तो CV अट्रैक्टिव हो जाती है, ठीक है। प्लस आप ये उनको बता सकते हो कि अगर आपके अंदर कोई स्किल्स हैं तो कितने अच्छे लेवल तक हैं, मतलब आप खुद को स्कोरिंग कर रहे हो। वो खुद को अज्यूमिंग स्कोर नहीं दे देना है कि भाई मैं फ़लाँ चीज़ में इतने परसेंटेज अच्छी हूँ, नहीं। आपने जिन लोगों के लिए पहले काम किया हुआ है उनसे आपको रिव्यूज़ क्या मिले हैं, क्या आपसे 100% क्लाइंट सेटिस्फाई हुआ है, अगर तो हुआ है, ठीक है, और बहुत सारे क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई होते रहे हैं आपके काम से, तो आप यहाँ पे फिर उतना ही परसेंटेज उसके हिसाब से आप आगे बढ़ाओगे। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें अगर टेस्टिमोनियल्स दिखाने पड़ जाएं तो हम फिर कैसे दिखाएंगे, फिर हमारी वो बात मैच नहीं करेगी उन टेस्टिमोनियल से, हमारी ये वाली बात मैच नहीं करेगी। सही है। टेस्टिमोनियल्स क्या होते हैं, टेस्टिमोनियल्स मिसाल के तौर पे आप यूँ समझ लें कि जो ख़वातीन ऑनलाइन चीज़ें सेल करती हैं, तो आपने स्टेटस पे देखा होगा कि अगर किसी को कपड़ा सेल किया है, मिसाल के तौर पे सूट भेजा है, डिलीवर कर दिया, तो जब उनके घर पहुंच जाता है तो वो क्या रिव्यू देती हैं कि भाई सेम वैसा ही है जैसा दिखाया था, ठीक है, थैंक यू सो मच, या जज़ाकिल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा, इस तरीके से आपने रिव्यूज़ लिखे हुए देखे होंगे। उनको टेस्टिमोनियल कहा जाता है कि भाई इसका मतलब है कि क्लाइंट खुश हो गया, हमारा पॉजिटिव रिव्यू आया है हमें, उसको कहते हैं टेस्टिमोनियल्स, ठीक है। अब वो टेस्टिमोनियल्स की बेस के ऊपर यहाँ पे स्किल्स की परसेंटेज बढ़ा दो। अगर आपके स्किल्स यानी आपने जिनको सर्विसेज दी हैं, आप पढ़ाने में बहुत अच्छे हो, आपसे टीचर और सारे सभी खुश हैं और रिव्यूज़ देते रहते हैं, आपके पास उसके स्क्रीनशॉट मौजूद हैं, तो आप वो यहाँ पे मेंशन ना करो, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज की सूरत में फिर आप अपने आप को स्कोर करो, लेकिन झूठे स्कोर नहीं करना, बस, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं ये लेके चली थी, हटा देती हूँ, तो ये भी होपफुली आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब मैं इसको हटाती हूँ। अच्छा, अब माइंड में आ रहा होगा ये मिलेंगी कहाँ से, हम कैसे लगाएंगे, भाई आप CV ऐसी निकालो ना। अब जैसे ये है, मैंने डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक किया तो ये आ गया। अब मुझे अगर ये उठा के कहीं और लगाने तो मैं कॉपी करके ले जाऊँगी उसको, दूसरी जगह पे जहाँ लेआउट में अपना बना रही हूँ वहाँ पे मैं लगा दूँगी। यहाँ पे आ जाए, ये देखो ये CV कैसे डिज़ाइन हुई हुई है, इसमें भी ऐसा है, इसने डिज़ाइनिंग ऐसी की हुई है कि पढ़ने वाला सामने देखे तो उसको पता चल जाए ये अबाउट मी का सेक्शन है, यहाँ पे एक्सपर्टीज़ का सेक्शन है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट मी का है, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस शो किया हुआ है और यहाँ पे एजुकेशन शो की हुई है। अब ये कैसी चीज़ें शो करनी होती हैं, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस में ये चीज़ लाजमी मेंशन किया कीजिए कि अगर आपने कोई फ़लाँ जगह पे काम किया है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी ने बड़ी इंडस्ट्री के साथ काम किया है, एबट में काम किया है, नेस्ले में काम किया है, तो ज़ाहिर है अब ये ऐसी कंपनीज है जिनके नाम हैं अपने, तो अगर आप कोई बंदा वो अपना एक्सपीरियंस किसी क्लिनिक में, किसी हॉस्पिटल में या कहीं भी उसने बड़ी जगह पे काम किया, सालों का किया है, तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकता है कि भाई मैंने उस इदारे को इतने मंथ या जब मतलब इस मंथ में ज्वाइन किया था और इस सन में ज्वाइन किया था, और जब मैंने लीव किया तो ये मंथ था और ये ईयर था। क्लियर हो गई बात, ये चीज़ें मेंशन करनी हो ज़रूरी होती है। अच्छा, तो ये वर्क एक्सपीरियंस आ गया, ये एजुकेशन आ गया। मैंने बताया कि वर्क एक्सपीरियंस ऐसा नहीं, देखो मैं अगर अपनी CV बनाऊंगी तो मेरी तो 10 पेज की चली जाएगी जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है। ऐसे ही आप लोग भी अपनी बनाने बैठोगे तो 3-4 पेज की तो आप लोग भी एज अ फ्रेशर बना दोगे। मैंने आपको अगेन बताया कि जिस जगह जहाँ जिस जॉब के लिए अप्लाई करो एक्सपीरियंस सिर्फ वही मेंशन करना है, एक्स्ट्रा मेंशन नहीं करना। मिसाल के तौर पे अगर आप फूड डेवलपमेंट जानते हो, ठीक है, और आप ऐसी ही जगह अप्लाई करो जहाँ फूड डेवलपर की ही नीड है, तो वहाँ वही एक्सपीरियंस शो करो। वहाँ ये नहीं बताने बैठ जाना कि मैं अच्छी पैकेजिंग भी कर लेता हूँ, कि मैं ये भी कर लेता हूँ, कि मैं वो भी कर लेता हूँ, ये नहीं बताना वहाँ पे। क्लियर हो गई बात। एक्सपीरियंस टू द पॉइंट होना चाहिए उस जगह के लिए जहाँ अप्लाई कर रहे हो, जिस मकसद के लिए अप्लाई कर रहे हो, बस उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस मेंशन करो, एक्स्ट्रा मत बताओ, भले कितना ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं। ये इसलिए दोबारा रिपीट किया है क्योंकि ये ब्लंडर्स हम लोग करते हैं CV में, ये कभी नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे भी लेआउट देख लें। अब जिसका जो लेआउट समझ में आ रहा है ना, आप बस उसको कॉपी करें और उस पर काम करना शुरू करें। देखें इसमें भी बार्स हैं, ये वही बार्स हैं, देख लें। अब जितना परसेंटेज खुद को देना है, ये देखो लाइन आगे पीछे हो रही है, यहाँ देखें स्क्रीन पे CV के अंदर नोट करें, ये कलर्स आगे पीछे हो रहे हैं। तो ये मैं आगे नंबर्स बढ़ा रही हूँ या कम कर रही हूँ,
तो हो रहा है, ठीक है। ऐसे लाइन विड्थ, अगर मैं लाइन को थोड़ा सा मोटा करना चाह रही हूँ तो ये मैं इसको यहाँ पे उसको थोड़ा सा थिक कर दूँगी। क्लियर हो गई बात। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह डिज़ाइन करते हो। ये आपके वही इमेज का सेक्शन आ गया, नाम का आ गया, और आपका प्रोफेशन क्या है वो आ गया। यहाँ पे देख लो, इसकी देख लो, इसने भी कैसे डिज़ाइन किया हुआ है, जिसका जो तरीका अच्छा लग रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे इसने ये मेंशन, आपका सीवी का डिज़ाइन किसी और का समझ में आया, लेकिन आपको ये पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं और आप ये अपने एंड से डिज़ाइन करना नहीं चाहती हो, तो आप इसको पूरे के पूरे पार्ट को करो कॉपी, और अपनी जिस सीवी के अंदर जिस हेडिंग के नीचे लगाना है ले जाके इसको कॉपी करके वहाँ ले जाके पेस्ट कर दो। समझ में आ गया। जैसे मान के चलो मुझे यहाँ पे चाहिए वर्क एक्सपीरियंस की जगह यहाँ खाली कर देते, यहाँ पे लगा देती हूँ पेस्ट, दूसरा वाला। अच्छा ये नहीं हटा, पुराना वाला। अब मैं इसमें वो एक एक करके हटाऊँ। देखिए होपफुली आप लोग जो है, जो मैं बताना चाह रही हूँ वो चीज़ मेरी एटलीस्ट समझ चुके होंगे कि अभी क्या हो गया, ये आप लोगों के पास पूरा का पूरा कॉपी होके आ गया। अब मैं इसको फर्दर नहीं छेड़ी, लेकिन ये आपको समझ में आ गया कि आपने वो क्या करना है, पेस्ट कर देना है। मैं यहाँ पे फर्दर पेस्ट करके देख लेती हूँ। हाँ, जैसे मुझे यहाँ हेडिंग के यहाँ पे मेंशन करना, तो ये यहाँ पे आ गया। इस तरीके से आप अपनी सीवी के लेआउट को कस्टमाइज़ कर सकते हो कि किसी सीवी से कुछ पार्ट उठा लो, किसी सीवी से कुछ पार्ट उठा लो। क्लियर हो गई बात। और अपनी सीवी को अच्छा लेआउट दे दो। जैसे मिसाल के तौर पे ग्रे के साथ ये ऑरेंज डॉट्स भी अच्छे लग रहे हैं, तो कलर कंट्रास्ट भी बना सकते हो आप लोग। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं। इस सीवी से कोई पॉइंट समझ में आ रहा है तो यहाँ से कॉपी करके अपनी जो लेआउट बना रहे हो उसमें लगा दो, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ मिसाल के तौर पे आपको सीवी के अंदर ये वाले आइकन्स भी ऐड करने हैं, तो इनको कॉपी करो यहाँ से, और जो जहाँ जिस सीवी में कॉन्टैक्ट नंबर सारी चीज़ें ऐड कर रहे हो वहाँ पे ये चीज़ें जाकर ऐड कर दो। ये देखो अगेन वही बार्स आ गई। देखो गई, वही खेल सकते हो परसेंटेज की बेस पे, ठीक है। अभी आप लोगों के ऊपर है। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा, और बनाएं अपने लिए प्रोफेशनल से सीवी बना के रखा करें अपने लिए लाजमी। टाइम टू टाइम उसको अपडेट भी करते रहा करें, ठीक है। और अगर अलग अलग प्रोफेशन के अंदर आप लोगों के पास अच्छे स्किल्स आते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास अगर मैं कहूँ तो कोडिंग का एक अलग दुनिया है ना, कोडिंग का एक्सपीरियंस है। और डिजिटल साइड पे बात करूँ तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है। पढ़ाने की साइड पे बात करूँ तो आगा खानियों को और ना ये फेडरल बोर्ड को पढ़ाने का मेरे पास वो एक अलग एक्सपीरियंस है, ठीक है। या कॉलेज में या यूनी में पढ़ाने का वो एक अलग एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो ये अभी मेरे अलग अलग प्रोफेशन हैं, तो मैं इन अलग अलग प्रोफेशन के अकॉर्डिंग अपनी अलग अलग सीवीज़ बना सकती हूँ, ठीक है। लेकिन सबको कचरा नहीं करना है कि सब में सभी कुछ मेंशन कर दूँ, ये नहीं करना है मैंने। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने भी अपनी सीवी ऐसे ही बनानी है। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी। जो बारीकियाँ हैं, जो ब्लंडर्स करते हैं वो समझाना असल था। डिटेल तो एडिट तो आप भी कर लोगे, ठीक है। तो ये आप लोग अपने एंड से ऐड कर दीजिए। बस क्या, जो इनका देखते जाओ उसको रिप्लेस करते जाओ, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ सिंगापुर है, यहाँ जिस शहर में आपने काम किया है वो नाम मेंशन कर दो। जिस इदारे में किया है यहाँ से हटा के उसका नाम मेंशन कर दो। जिस सन में किया है वो उसमें, तो बस चीज़ें आपने पुट ही करनी है, कुछ भी नहीं करना। और अबाउट का जो सेक्शन है, अबाउट का सेक्शन कैसे लिखना है, 2 लाइन का कैसे लिखना है, अच्छे से कैसे लिखना है। चैट जीपीटी दुनिया जानती है अब इसको। चैट जीपीटी पे जाओ, उर्दू में जाके भले लिख दो और उसको कहो कि भाई मुझे 2 लाइनर एक मेरा अबाउट मी सेक्शन मुझे लिख के दे दे, मुझे अपनी सीवी में ऐड करना है। उर्दू में ही लिख दो भले उसको ये सारी बातें, और उसको कहो कि जो है ना मुझे 2 लाइनर प्रोफेशनल एक अबाउट मी सेक्शन लिख के दे, और मेरे स्किल्स ये हैं, इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे इंग्लिश में सही तरह लिखना नहीं आ रहा, तो तुम मेरी हेल्प कर दो। तो चैट जीपीटी आपको जनरेट करके अबाउट मी का सेक्शन अच्छे से दे देगा। तो ऐसे ही अगर कोई पार्ट अगर आप दूसरी और जगह पर ऐड करो, उसको आपको अच्छी इंग्लिश नहीं आ रही है, क्योंकि इंग्लिश की मिस्टेक्स नहीं करनी है आप लोगों ने सीवी में, अगर नहीं आ रही तो चैट जीपीटी से हेल्प ले लो, बस आपकी सीवी डिज़ाइन हो जाएगी। वैसे भी ठीक हो गया। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपने इन्जॉय की होगी इस क्लास को। बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, लेकिन लाजमी इसको लीजिएगा ताकि आपको आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाएं, और क्या हो प्रोफेशनल वर्क के लिए आप लोग रेडी हो जाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर में बैठ कर काम करना चाह रहे हैं, तो ये बेसिक नीड है सीवी। क्लियर हो गई।
CV बेसिक नीड है, जगह जगह ये मांगी जाती है। ऑनलाइन डिजिटल साइट पे अगर मैं बात करूँ तो ये लाजमी आपकी होनी चाहिए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह छोटे छोटे कोर्सेज़, फ्री कोर्सेज़ और वैल्यूएबल कोर्सेज़ के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। ठीक है। बहुत दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।